दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ जो आपने थंबनेल पर देख ली होगी। बहुत खुशी हुई मुझे जब YouTube से पहला पेमेंट आया। भारत में तो हम लेन देन करते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। पहली बार विदेश से पैसा आया, बहुत अच्छा लगा। इस सब के लिए आपको धन्यवाद देना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप सबके प्यार, आपके स्नेह, आपके सहयोग की वजह से ये संभव हो सका। और उन सभी लोगों को भी आभार जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले मैं नाम लूँगा विनोद प्रजापति का, जो मेरे कलीग भी रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र कम छोटे भाई हैं और YouTube पर तहलका मचाए हुए। उनके 2 चैनल हैं, प्रमोद से लाइव जिस पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और दूसरा चैनल विनोद से रिव्यू जिस पर वे खेती किसानी से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं और धूम मचा रहे हैं। साथ में मेरे कुछ मित्र लोग, राजीव है, उमेश है, नागेंद्र है। इन सब लोगों के साथ ही मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, शूट किए हैं, यात्राएं की हैं। मेरे परिवार के लोग, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और डिजिटली जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन लोगों में मैं बात करता हूँ टेक्निकल योगी की, मैं बात करता हूँ माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र कुमार की, सतीश कुशवाहा की, गुरुजी टेक्निकल गुरुजी, मैं अखिलेश गुरु और टेक्निकल गुरुजी, इसरार भाई की बात की जाए, मैं बात करूँ टेक ट्रायंगल की, और भी बहुत सारे नाम हैं। सभी के नाम लेना तो संभव नहीं, पर इन सभी लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने इस वीडियो को निर्माण कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक कारण और है वीडियो बनाने का, जो कि जब पहला पेमेंट आता है तो आमतौर पर यूट्यूबर्स बनाते हैं। कारण वही है कि हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, हमारा फोकस होता है किस बात पर। पहला पड़ाव हमारा होता है 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर का, कि सबसे पहले उसे कंप्लीट करना, और उसके बाद जब पहला पेमेंट आता है बहुत खुशी होती है। तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव, कुछ अच्छे बुरे अनुभव जो मैंने अपनी 2 साल की जर्नी में देखे, बस बहुत संक्षिप्त रूप से आपसे शेयर करूंगा कि कैसे कैसे मैंने अपने चैनल को ग्रो किया और कैसे मेरा पहला पेमेंट आया। क्या मैं भी परेशान हुआ, क्योंकि हो सकता है आप भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हों जिनसे कभी मैं गुजरा हूँ। तो आपको थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़े, आपको संबल मिले, यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, मेरी YouTube की जर्नी शुरू होती है 2018 दिसंबर 2018 से। हालांकि मैंने 2012-13 में भी एक बार YouTube पर वीडियोस डालने का सोचा था, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह विचार बनकर ही रह गया। बात आई गई हो गई, और उसके बाद दिसंबर 2018 में मुझे पता चला कि विनोद प्रजापति ने अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया है और सफलतापूर्वक अपने चैनल को ग्रो कर रहा है। पता लगा मेरे मित्र राजीव तिवारी से। तो जैसे ही पता लगा, राजीव ने और मैंने दोनों ने अपने अपने चैनल प्रारंभ कर दिए। और उसके साथ ही सबसे पहले मैंने क्या किया, चैनल तो प्रारंभ कर दिए। चैनल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चैनल बनाकर आगे क्या किया, पहला काम किया मैंने, मेरे पिताजी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी कविताओं को रिकॉर्ड करके मैंने डालना प्रारंभ कर दिया यूट्यूब पर। इस तरह मेरी यूट्यूब यात्रा एकदम शुरू हो गई दिसंबर से ही। और दिसंबर 2018 की मैं ये बात कर रहा हूँ, जनवरी 2018 में मैंने सोचा कि चूँकि हम होशंगाबाद के लोगों के लिए सेठानी घाट और माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और होशंगाबाद को जाना ही जाता है सेठानी घाट के लिए, माँ नर्मदा के लिए। तो मैंने सोचा कि नर्मदा जयंती के पहले एक वीडियो बनाया जाए सेठानी घाट पर। उस समय जनवरी 2019 में मैंने बाकायदा उसके लिए तैयारी की, सेठानी घाट का वीडियो बनाने के लिए। थोड़ी सी रिसर्च की, हिस्ट्री ढूंढी, स्क्रिप्ट तैयार की और बोलने की प्रैक्टिस की।
इस सब के साथ लगभग 20-22 मिनट का वीडियो मैंने बनाया। मैं संतुष्ट था अपने पहले वीडियो से। हालांकि और भी छोट-छोट वीडियो मैंने और डाल चुका था तब तक। वीडियो नए यूट्यूबर के हिसाब से चला भी, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसा है। यहाँ से सेठानी घाट को कवर किया। सेठानी घाट के बाद हम लोग बैतूल गए हुए थे अपनी वर्किंग पर, मैं मेरे कलीग राजीव तिवारी के साथ। तो वहाँ बैतूल से हम लोग भैंसदेही जा रहे थे। रास्ते में एक हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध, बहुत सिद्ध मंदिर पड़ता है, केरपानी हनुमान मंदिर। तो बैतूल से निकलते निकलते इच्छा हुई कि इसको एक ब्लॉग बनाया जाए, केरपानी मंदिर के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। कुछ शूट रास्ते में किया, कुछ शूट मंदिर में किया। हालांकि बहुत जल्दबाजी में किया गया शूट था, पर किया। इस तरह ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जहाँ भी जाते थे कोशिश करते थे कुछ ना कुछ शूट करके लाएं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वहाँ की ढूंढें जो आपको बताई जा सके। यात्रा आगे बढ़ रही थी। जून 2019 में मैं अमरकंटक एक्सप्रेस से जा रहा था भोपाल। भोपाल जाते समय होशंगाबाद और बुधनी के बीच जो नर्मदा जी पर ब्रिज है, पुल है, उस पुल को मैं शूट करना चाह रहा था ट्रेन में से, गेट पर खड़े होकर। किसी ने डंडा मारकर मेरा मोबाइल गिरा लिया। उंगलियों में सूजन आ गई। ये 2 उंगलियां 15-20 दिन सूजी रहीं। मोबाइल तो गिर ही चुका था। उसके बाद इस इंसिडेंस को मैंने अपने नर्मदा ब्रिज वाले एक वीडियो में शेयर किया और सलाह दी लोगों को कि भाई कभी भी आप ट्रेन से सफ़र करें तो गेट पर खड़े होकर वीडियो ना बनाएं। संयोग की बात, वीडियो चल पड़ा। उस समय मेरे लगभग 600 सब्सक्राइबर हो चुके थे और 1500-1600 घंटे के आसपास का वॉच टाइम था। किंतु एक ही वीडियो ने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। और ये वीडियो मैंने डाला जुलाई में, 15-16 जुलाई के आसपास की बात होनी चाहिए। सितंबर आते आते, मतलब लगभग महीने भर, 1.25 महीने के आसपास का समय मुझे लगा। सितंबर के पहले पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बहुत खुशी हुई। सुबह सुबह मेल प्राप्त हुआ चैनल मोनेटाइजेशन का। चैनल मोनेटाइज हो गया। अब पहला फोकस होता है कि हमारा पहला पेमेंट के लिए हम तैयारी करें। अब उस समय, जिस समय चैनल मोनेटाइज हुआ, बरसात के दिन थे, बाढ़ का समय था। नर्मदा ब्रिज के साथ साथ और भी कुछ वीडियोस थे जो चल रहे थे। अब उसी एक्साइटमेंट में मैं बनारस चला गया। मैं फार्मास्यूटिकल सेल्स में हूँ। अपनी कंपनी को, अपने बॉस को बताए बिना मैं बनारस चला गया सैटरडे संडे। हालांकि वीकेंड था, छुट्टी के समय था, किंतु उसके बाद भी बॉस को पता चलने पर उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो मेरी जो ब्लॉगिंग थी उस पर थोड़ा सा विराम लग गया। उस समय चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जो भी वीडियो मैं डाल रहा था अच्छे खासे चल रहे थे, किंतु उस समय थोड़ा सा मुझे विराम देना पड़ा अपनी ब्लॉगिंग को। हालांकि पिताजी की कविताएं रेगुलर में डालता रहा, उनकी पूजा पाठ की विधियां डालता रहा। एक वीडियो उन्होंने बनाया था पितरों को जल देने की सरल विधि, वो वीडियो भी वायरल हो गया था। और मेरे पहले पेमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान उसी वीडियो का है, पितरों को जल देने की सरल विधि का। इसी के साथ यात्रा चलती रही तो मुझे अपने पहले पेमेंट के लिए लगभग 1.25 साल का समय लग गया। फरवरी 2021 में एडसेंस से भी मेल आ गया था और मैं देख चुका था कि मेरे क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है पहले पेमेंट को आने का। आपको पता है ना, $100 से ज़्यादा हो जाते हैं। $100+ मेरे हो चुके थे। इसका मेल मुझे आ चुका था, किंतु बैंक डिटेल लगानी थी, बैंक डिटेल नहीं लगी थी। अब बैंक डिटेल लगाने के लिए मैं लगाना चाह रहा था स्टेट बैंक का अकाउंट। अब बाकी सारी चीज़ें तो होती हैं, पर स्टेट बैंक का हो जाए, किसी बैंक का अकाउंट लगाना हो आपको, स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टेट बैंक से स्विफ्ट कोड लेना मतलब युद्ध जीतने से कम नहीं होता। वो 3-4-5 काउंटर घूमते घूमते वहाँ पहुँचा जहाँ से स्विफ्ट कोड का पता लगना था। नहीं पता लगा। आप समझ सकते हैं स्टेट बैंक के ग्राहक यदि आप हैं। कहा गया कि आप भोपाल जाएं, भोपाल जाकर रीजनल ऑफिस से आपको स्विफ्ट कोड लेना पड़ेगा। होशंगाबाद के मेन ब्रांच में मेरा अकाउंट है और मुझे भोपाल जाना पड़ेगा होशंगाबाद से स्विफ्ट कोड लेने के लिए। ये हमारी स्टेट बैंक है। उसके बाद मैंने कहा चलो अब ब्रांच मैनेजर साहब से मिलते हैं, वो शायद समस्या का समाधान कर पाएँ। किंतु ब्रांच मैनेजर साहब भी थे तो स्टेट बैंक के ही। उन्होंने समस्या का समाधान करने का प्रयास तो किया,
रीजनल ऑफिस फ़ोन लगाया, हेड ऑफिस फ़ोन लगाया और वहाँ से टेलीफोनिक स्विफ्ट कोड नोट किया और मुझे नोट करा दिया। जब मैं वो सबमिट कर रहा था उसमें 1 डिजिट कम था। क्या कहेंगे। खैर मैंने फिर कुछ नेट की मदद ली, विनोद की मदद ली और स्विफ्ट कोड का पता किया और अपनी बैंक डिटेल सबमिट की। बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले मंथ, जो सुना था कि 25 से 26 तारीख के बाद पेमेंट आता है, किंतु बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद ही तीसरे दिन था होली का। वैसे ही होली के त्यौहार की खुशियाँ और साथ में शाम को एक मैसेज आता है अमाउंट क्रेडिट होने का, विदेश से पैसा आने का। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप सबका प्यार, सहयोग, स्नेह इसी तरह बना रहे। इसी तरह आप वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। बस यही छोटी सी जर्नी है मेरी इन 2 सालों की यूट्यूब की। और अपने काम के साथ मैं फिर से फोकस कर रहा हूं यूट्यूब पर भी। और आने वाले समय, अभी तो चूँकि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो घर से निकलना ही कठिन है, हम कहीं घर से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। बाकी जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं, मैं इस चैनल पर अच्छे वीडियोस आपको दिखाता रहूँगा। आपका प्यार स्नेह इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।